good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से चलता है और 8 बजे से हम लोगों का 40 या 45 मिनट का क्लास होता है, जिसमें हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स और क्वेश्चंस। तो इसी क्रम में हमारा ऐसा मैट्रिक्स ऐसे पिछले दिन ख़त्म हो गया था। मैट्रिक्स पर हमने टोटल एग्जाम्पल के साथ ऐसे मैट्रिक्स पूरा ऐसो बना चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इसमें जितना आपको एग्जाम में पढ़ना था उससे ज़्यादा ही इसमें पढ़ाई हो चुका है। तो मैट्रिक्स का क्लास हमारा टोटल कितना दिन चला था? 13 या 14 दिन क्लास चला था हमारा। तो उसमें हमारा मैट्रिक्स ऐसो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट है सो मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट दोनों एक दूसरा से है सो रिलेटेड है। मतलब मैट्रिक्स का ही एक है सो स्पेशल रूप है डिटर्मिनांट, जिसमें है सो हम मैट्रिक्स का हल निकालते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स का है सो हल नहीं निकलता, मैट्रिक्स मैट्रिक्स की तरह ही रहता है, उसका आंसर नहीं आता है। लेकिन डिटर्मिनांट को हम सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनांट का है सो कुछ आंसर आता है। ठीक, तो यही अंतर है दोनों में कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट में क्या अंतर है। तो मैं डिटर्मिनांट को सॉल्व किया जाता है, मैट्रिक्स को नहीं किया जाता है, बस यही अंतर है। मैट्रिक्स को हम सिर्फ जोड़ घटा सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनांट को सिर्फ ऐसा सॉल्व करना रहता है। यही अंतर होता है दोनों में। तो डिटर्मिनांट के थ्रू हम लोग ऐसा बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। जैसे आपने 10th क्लास में सीखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग ऐसो डिटर्मिनांट की मदद से ऐसो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसो क्या निकालेंगे, इससे समीकरण जो भी है इसका ऐसो आपने हल निकालना सीखा था पिछले क्लास में। अगर ऐसा समीकरण आता है, इक्वेशन आता है, तो इसको हल आप निकालते थे कुछ भी हो, तो हम लोग ऐसा इसका हल भी ऐसो डिटर्मिनांट की सहायता से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनांट में इतना ही चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद ये और डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन, बस 3 ही बात पढ़ना है। तो इसका हमारा क्लास है सो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 1 सप्ताह में ये क्लास हमारा है सो समाप्त हो जाएगा कि डिटर्मिनांट कैसे बनता है। तो हम लोग ऐसा आज डिटर्मिनांट को ही सबसे पहले सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनांट होता कैसा है वो हम लोग देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट सबसे आसान चैप्टर है। इसको बनाने के लिए आप कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, एकदम आसान चैप्टर है डिटर्मिनेंट। ये हमारा ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो समझिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 2 × 2 ऑर्डर का। ये मान लेते हैं कोई एक डिटर्मिनेंट है जो 2 ऑर्डर का है, तो इसका जो एलिमेंट है A B C D, अगर 4 एलिमेंट है तो ये तो इस तरह से मैट्रिक्स में हो गया। लेकिन इसी को अगर हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे A B C D, और ये तो सीधा रहेगा, खड़ा खड़ा 2 रहेगा। ये हुआ मैट्रिक्स, ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो इसका आंसर होता है। कैसे होता है? तिरछा तिरछा गुना करते हैं। ए को डी से गुना करेंगे और इसको इससे गुना करके घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसका क्या आंसर हो जाएगा? AD - BC। याद रखिएगा ये घटाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा AD - BC। अगर आपको इसको एग्जाम्पल के साथ लेना है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कुछ। जैसे अगर 5 6 3 8 ऐसा रहेगा, सॉरी इसको ऐसा डिटर्मिनेंट का चिन्ह इस तरह रहता है, तो इसका आंसर निकालेंगे, हल निकालेंगे। कैसे होगा? इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं और घटा देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 × 5 - 6 × 3। तो आंसर हो गया कितना? 40 - 18, आंसर हो गया 22। इसी तरह से डिटर्मिनेंट का हम सॉल्यूशन करते हैं। ये 2 ऑर्डर के लिए था इतना। तो 2 ऑर्डर का हो गया। 2 ऑर्डर में कोई परेशानी है आपको? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको इससे गुना करके जोड़ देना है, इसको इससे गुना करके करना है, गुना करने के बाद घटा देना है, बस इतना सा। तो आसान सा है डिटर्मिनेंट। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब बात आता है
3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है सो निकालना है, 3 ऑर्डर का। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना काफ़ी सारा प्रोसेस है एक, उससे हम निकालेंगे। और इसका एक और भी है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको हमेशा प्रोसेस से ही नहीं निकालना है, उसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है कि डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है। तो जैसे एक देखते हैं, 2 ऑर्डर में एक और बता दे क्या? तो 2 ऑर्डर के आपको तो अब कोई दिक्कत होगा नहीं। तो 2 ऑर्डर में एक बार देख लीजिए, अगर आपको इस तरह रहा है 8 6 कुछ भी रहे -3 -4, इसका सॉल्यूशन निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे इसका? तो इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना कर घटा देना है। तो ये हो जाएगा 5 गुना -4 और घटाओ 6 गुना -3, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा +18। आंसर आ गया इसका -2। तो देखिए डिटर्मिनेंट कितना आसान लग रहा है, क्योंकि शुरुआत सभी का आसान से ही होता है। शुरुआत का क्वेश्चन तो आसान लगेगा ही, बाद में जब इसका बनाएंगे धीरे धीरे तो मुश्किल होता जाएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपने अभी 2 गुना 2 ऑर्डर का 2 × 2 ऑर्डर का ऐसे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट बोलिए, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आपने सीख लिया। अब 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तो थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा ही परेशानी है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कोई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जिसका हो गया, ये बात ध्यान रखें, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। डिटर्मिनेंट किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, ठीक। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, किसको किसको गुना करेंगे, कब गुना करेंगे, ये आपको समझने वाली बात है। तो इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एक, हम इसको ऑपरेशन रो वाइज भी कर सकते हैं, और दूसरा कॉलम वाइज भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक। तो आपको पहले हम लोग कॉलम वाइज इसका करके दिखाते हैं, उसके बाद रो वाइज करेंगे। आंसर कभी भी है सो दिक्कत नहीं करेगा, आंसर एक ही होगा। चाहे आप कोई भी एक कॉलम को उठा के आंसर बना सकते हैं डिटर्मिनेंट को, आप चाहे तो इसको उठा के बना सकते हैं, इसको भी उठा के बना सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई भी एक कॉलम को बनाना रहता है। तो अगर हम पहले है सो रो वाइज करते हैं, उसके बाद कॉलम वाइज करेंगे। तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले यही करना है तो सबसे पहले चुनना है आपको ए, ठीक। अगर हम रो वाइज ऑपरेशन करेंगे तो, ठीक है। तो ए होगा, तो देखिए जिसको हम लेंगे उसका रो और उसका कॉलम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये खत्म, ये खत्म, तो बचा ये चारों। तो इस चारों को हमको गुना करना हो, इस चारों को लिख लेते हैं EFHI, ठीक है। डिटर्मिनेंट का चिन्ह देंगे और इसके बाद घटाते हैं। देखिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं कैसे? रो वाइज। तो अब ए को चुन लिए, अब चुनेंगे हम बी को। क्या? तो बी को, तो ये दूसरा वाला इसमें घटाना होता है, ठीक। तो बी को चुनेंगे तो कितना हो जाएगा बी? देखिए जब बी का चुनेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बी का रो और बी का कॉलम खत्म हो जाएगा। तो जो बचेगा वो रहेगा यहाँ पे DFGI, ठीक है। और तीसरा सी है, तीसरा हम रो वाइज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? तो सी का रो खत्म हो जाएगा, सी का कॉलम खत्म हो जाएगा, तो कौन बचेगा? DEGH, ठीक है। तो अब इसको हम जैसे 2 ऑर्डर का सॉल्यूशन करते हैं, ये देखिए 3 ऑर्डर का सॉल्यूशन करने में ऐसे आपको, अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं इसलिए ऐसे आपको दिक्कत हो रहा होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे E - H/F, मतलब कि आपको अगर इसमें अंक दे दिया जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा, ये आपको समझने में हो जाता है। तो जब बी का चुनेंगे तो हो जाएगा DIGF, और जब सी का रहेगा
तो हो जाएगा D इंटू एच माइनस E इंटू जी। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसको आप गुना भाग कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी आंसर आ सकता है। और एक हम इसको क्या करते हैं, रो वाइज करते हैं। रो वाइज तो किए, अब कॉलम वाइज करते हैं। तो अगर कॉलम वाइज अगर इसका हम करेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन इसका कितना हो जाएगा, तो रो वाइज करे या कॉलम वाइज करे, सबसे पहले ए को तो लिखना ही है। तो ये बचेगा E F H I, ठीक है। इसमें से घटाएंगे और देखिए इसको करेंगे तो D को चुनेंगे। अब हम तो D का चुनेंगे तो क्या हो जाएगा, D का देखिए तो D का रो खत्म हो जाएगा, D का कॉलम खत्म हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, ये खत्म हो जाएगा तो ये सब दिख रहा है ना, ये हो जाएगा BCHI, ठीक है। ऐसा चिन्ह दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। और तीसरा G है, इसका जब हम नंबर रखेंगे यहाँ पर तब आपको समझ में आएगा, ठीक। तो G का करेंगे तो ये खत्म तो हो जाएगा BCEF। 3 ऑर्डर का सॉल्यूशन इतना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। A इंटू E इंटू I H इंटू F, ये हो जाएगा D, B इंटू I C इंटू H, और ये हो जाएगा G बाहर तो B इंटू F C इंटू E। तो ये आपका दो तरह से सॉल्यूशन निकलता है। अब हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। एक एग्जाम्पल अंक वाला आपको देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकेंगे और अधिक से अधिक ऐसो सबको ऐसा फ़ायदा हो सकेगा। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप लोग इससे अधिक से अधिक जुड़िए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको अंक से करते हैं, अंक डाल के। एग्जाम्पल है आपका सॉल्व करना है आपको। किसका सॉल्व करना है, एक डिटर्मिनेंट है 3 4 5 9 1 2 8 3 4, इसको सॉल्व करना है आपको। तो अभी हमने जैसा कि बताया, इसको आप किसी भी तरीका से सॉल्व करिएगा, आंसर एक ही आएगा, आंसर अलग कभी नहीं आएगा। आप इसको रो वाइज करिए तब या कॉलम वाइज कीजिए तब, चाहे इसको उठा के कीजिए तब, इसको उठाइए, किसी को भी कीजिएगा आंसर वही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसो रो वाइज देखते हैं आंसर कितना आता है। तो सबसे पहले आपको 3 को चुनना है, ठीक। 3 को चुनेंगे तो ये दोनों हो जाएगा आपका अंदर में रहेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर चुनेंगे उसका रो और उसका कॉलम समाप्त हो जाएगा। ये हो गया 4 बाहर, तो देखिए इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो बचा क्या 9 8 2 4, यही बचा है ना। अब 5 जब उठाएंगे तो इसका ये खत्म, इसका ये खत्म, क्या बचा 9 8 1 3, 9 8 1 3, ठीक है। अब गुना कर लेते, इसका सॉल्यूशन 4 में से घट जाएगा 6, तिरछा तिरछा गुना करते हैं, इसमें 4 9 चौक हो जाएगा 36 में से घट जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 27 में से घट जाएगा 8। तो यहाँ गुना कीजिए तो 3 गुना -2 -4 गुना 20, 5 गुना 19, ठीक है। गुना करते हैं, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -80, ये हो जाएगा 95। तो कितना हो गया, 95 में से 86 घट जाएगा, कितना आंसर आया 5। देखिए 5 आया इसका आंसर। तो अब इसको हम लोग अभी रो वाइज बनाए थे, एक बार कॉलम वाइज बना के देख लेते हैं आंसर क्या अलग होता है या यही होता है। तो सेकेंड मेथड, वही क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अब रो वाइज उठाते हैं, कॉलम वाइज। तो 3 रहेगा तो पहला तो वही रहेगा,
दूसरा देखिए, अब इसको उठाते हैं तो इसका 9 रह के लिखेंगे तो ये 9 तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 5 3 4। अब नीचे वाला को उठाते हैं तो ये हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, तो ये हो गया 4 5 1 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? रो चुनने में किसी को भी कोई परेशानी है तो वो कमेंट करे। तो अब हम यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 घटाओ 6, 9 × 16 घटाओ 15, और ये हो जाएगा 8 × 8, 4 दूना 8 घटाओ 5, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 गुना -2, 9 गुना 1, 8 गुना 3, कितना हो गया? -6 -9 + 24। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका भी हो जाएगा। पिछला वाला का आंसर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर सो घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पर। इसका भी आंसर आएगा हमारा 24 में से 15 घटेगा तो 9 ही आएगा। तो आंसर कभी भी है सो अलग अलग नहीं आएगा, आंसर हमेशा एक ही आने वाला है, चाहे आप किसी भी मेथड से बनाए। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था ये घटाने में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन इसी तरह से है सो करना होगा हमेशा, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन करेंगे और इस तरह से सो आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा। आंसर हम किसी भी रो को उठा के देख ले, किसी भी कॉलम को उठा के देख ले, आंसर कभी भी डिफर नहीं करेगा। आप जैसे भी बनाए आंसर हमेशा वही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा माइनस वाला करते हैं। इसको भी हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी। तो फर्स्ट मेथड इसका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, रो वाइज, ठीक है। तो रो वाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 ये रहेगा, उसके बाद ये दोनों होगा तो 3 1 -2 5। ये ध्यान से रखिए और कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये 4 जब ये लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 -2 8 5। और अगर हम तीसरा लेते हैं तो ये 8 लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, कितना हो जाएगा 1 3 8 1। इसको आप लिख दीजिएगा, ये लाइन आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको तुरंत बनाना हो, तुरंत आंसर चाहिए हो तो ये लाइन नहीं भी लिख सकते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 में से -2 घटाना है तो -2 घटाएंगे तो चिन्ह तो बदल जाएगा, चलिए बाद में बदल देंगे। ये इसमें से करेंगे तो ये 5 घटाओ 8 गुना -2, ठीक है। और अच्छा इसको हम गुना ही कर देते हैं, -16 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको करेंगे तो 8 1 घटाओ 24, ठीक है। गुना करते हैं तो -3, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 15 2 17 हो गया बाहर में, ये हो गया 21, ये हो गया -23। इसका आंसर माइनस में आ गया, -51 -21 84 -8 3 24 8 दूना 16। देखिए इतना आ गया, इस सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9 8 8 16 5 21। यहाँ हो गया 319। तो ये देखिए -319 आपका आंसर आया। अब हम इसको सेकेंड मेथड से करते हैं, कितना आता है। तो सेकेंड मेथड से अगर हम करें तो ये -3 नहीं रहेगा, पहला वाला में तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा वाला 1 लिखेंगे यहाँ
तो ये 1 लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा 4 8 1 5, और ये 8 लिखेंगे तो ये खत्म तो हो जाएगा 4 8 3 -2। ठीक है, इसको करते हैं -3, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 प्लस 2, ये 1, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 -8, ये हो जाएगा 4 दूना -8 -24, तो ये हो गया -3 गुना 17, ये हो गया 1 गुना 12, ये हो गया 8 गुना 24 8। ठीक है, गुना करते हैं तो ये हो जाएगा -51 -12, ये हो गया, इस सबको जोड़ लेंगे तो इतना ही हो जाएगा। देखिए, तो आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा, आप चाहे किसी भी रो को उठा के ऑपरेशन कर दीजिए, कहीं से भी आंसर अलग नहीं आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग ऐसे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन इसी पर। तो आज इसी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।